सिल्वर वैली का मौसम हमेशा कोहरे से भरा रहता था। पहाड़ियों पर फैले धुंध में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई पुरानी याद वहां हर रोज लौट आती हो। अनिका अपने छोटे से कॉटेज के बाहर बैठी, कप में चाय लिए सामने के झरने को देख रही थी। हवा में ठंड थी, पर उसके दिल में उससे ज्यादा सर्दी थी। 3 साल हो चुके थे उसे अद्वैत से बिछड़े हुए, वो लड़का जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। और फिर उसी दुनिया को जलता हुआ छोड़ गया था। 3 साल पहले की बात है। देहरादून यूनिवर्सिटी में नए सेशन की शुरुआत थी। अनिका पत्रकारिता पढ़ रही थी और अद्वैत, वही नया एडमिशन लेने वाला लड़का जो सबकी निगाहों में चढ़ गया था। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा रहस्यमय। किसी को नहीं पता था कि उसके पीछे की कहानी क्या है। कहते थे उसके पिता किसी पॉलिटिकल स्कैंडल में फंसे हैं और वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता। पर अनिका ने एक दिन लाइब्रेरी में उसे देखा, एक पुरानी किताब के पन्ने पलटते हुए। उसके चेहरे पर ऐसी गहराई थी जैसे हर पन्ना एक दर्द सुना रहा हो। तुम कविताएं पढ़ते हो? अनिका ने मुस्कुराकर पूछा। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, कभी कभी शब्द ही वो कह देते हैं जो लोग नहीं कह पाते। वो पहली बार था जब अद्वैत ने किसी से बात की। दिन बीतते गए। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और गलियारों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अनिका को उसका गुस्सा भी पसंद आने लगा। वो कम बोलता, लेकिन जब भी बोलता, सच बोलता। एक शाम उसने अनिका से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं किसी से भाग रहा हूं, तो क्या तुम फिर भी मुझसे मिलना चाहोगी? अनिका ने हंसकर कहा, जब तक तुम मुझसे नहीं भाग रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो हंस पड़ा, शायद पहली बार। एक दिन अचानक कैंपस में हंगामा हुआ। पुलिस कुछ छात्रों को ढूंढ रही थी। अनिका ने देखा, अद्वैत का नाम भी उस लिस्ट में था। वो घर लौटी तो अद्वैत उसका इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ दिन छिपना होगा, अनिका। प्लीज किसी को मत बताना। पर क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने जो किया, उसकी सजा मुझे नहीं चाहिए। अनिका ने कांपते हुए सिर हिलाया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अद्वैत कौन है, वो लड़का जिससे वो प्यार करने लगी थी, या वो राज जो उसे तोड़ देगा। अद्वैत शहर छोड़ने वाला था। रात के अंधेरे में स्टेशन के पास वो खड़ा था, हाथ में बस एक पुराना बैग और आंखों में डर। अनिका आई, तुम जा रहे हो? ऐसे ही। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं? तुम इस सब के लायक नहीं हो, अनिका। तुम रोशनी हो और मैं अंधेरा। वो चुप रही, फिर उसके पास जाकर बोली, अगर अंधेरा इतना बुरा होता, तो रोशनी उसे ढूंढती क्यों है? वो पल दोनों के बीच कुछ कह गया, जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता था। सुबह अखबार में खबर थी, मंत्री के बेटे अद्वैत शंकर पर मनी लॉन्ड्रिंग और हत्या के सबूत मिले। अनिका ने सुर्खी पढ़ी और हाथ से पेपर गिर गया। उसने कॉल करने की कोशिश की, पर अद्वैत का नंबर बंद था। साल बीतते गए। हर त्योहार, हर सर्दी, हर बरसात। वो लौट कर नहीं आया। पर एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस थी। आप अनिका सिंह हैं? हमें आपका नाम एक पत्र में मिला है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें बस 2 लाइनें लिखी थी, मैं दोषी नहीं था, लेकिन दुनिया को यकीन नहीं दिला पाया। अगर दोबारा जन्म हुआ तो तुझसे फिर मिलूंगा, अद्वैत। उस रात वो रोई नहीं, बस आसमान की तरफ देखती रही। बरसों से जिसे याद कर रही थी, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो गया था। आज
3 साल बाद अनिका अब रिपोर्टर बन चुकी थी। उसने अद्वैत के केस को फिर से खोला और पाया कि असली गुनहगार कोई और था। पर अद्वैत अब लौटकर नहीं आ सकता था। सिस्टम ने उसे अपराधी कहकर मार डाला था और अब सच्चाई का कोई मतलब नहीं रह गया था। वो झरने के पास गई, हाथ में उसका पुराना स्कार्फ पकड़े धीरे से हवा में उड़ा दिया। तुम निर्दोष थे, अद्वैत, उसने बुदबुदाया, पर जिंदगी ने हमें कभी मौका ही नहीं दिया। झरने की आवाज में उसकी फुसफुसाहट घुल गई और कोहरे में वो मुस्कराई। शायद अद्वैत फिर से उसके आसपास था।